यूपी में नगर निकाय चुनाव की मेगा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शहर शहर पहुंचकर मतदाता का क्या मूड है आपको बता रहे हैं। आज बात बाराबंकी की करेंगे। बाराबंकी में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। बाराबंकी की जनता के दिल में क्या है, उसके मुद्दे क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर अब आ पहुंचा है। आपको बता दें बाराबंकी जिले में, बाराबंकी जिले की बात करें तो यहाँ 13 नगर पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका है। नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन नगर पंचायतों की बात करें तो ज्यादातर निर्दलियों ने बाजी मारी। हम जगह जगह जाएंगे कि नगर निकाय चुनाव में शहर की सरकार के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं, कितना विकास बाराबंकी जिले में हुआ, इस बार सपा भारी या फिर बीजेपी भारी। तो चलिए चलते हैं बाराबंकी जिले के अलग अलग हिस्सों में और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो बाराबंकी जिले में हैं और हम जगह जगह जा रहे हैं और इलेक्शन की राम राम कर रहे हैं कि बाराबंकी में निकाय चुनाव को लेकर जनता के मुद्दे क्या है, मूड क्या है, यही समझेंगे और यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे। हम आपको बता दें बाराबंकी के रामनगर इलाके में, उनसे जानेंगे लोगों से। भैया चुनाव आ गए फिर से? जी रामनगर में। हाँ रामनगर में भी है, पूरे बाराबंकी में क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस समय निर्दलीय उम्मीदवार आर.एस. पाठक जी का चुनाव माहौल अच्छा चल रहा है। निर्दलीय का लग रहा है यहाँ? जी। बीजेपी सपा जी कैंडिडेट जो है चेयरमैन, पहले जो चेयरमैन थे बद्री विशाल, भाजपा से लड़ रहे हैं। तो जो काम किया वो जनता देख रही है। आप भी जाएंगे रामनगर तो देख लेंगे। काम नहीं रोड काम नहीं हुआ। अच्छा रोड। चाचा किसका मुकाबला लग रहा है आपको? पाठक जी नहीं है? पाठक जी निर्दलीय? निर्दलीय, क्योंकि ज्यादातर सीटों की बात करें नगर पंचायतों में निर्दलियों पर कब्जा किया है, लेकिन इस बार क्या मुकाबला होगा? हालांकि रामनगर में है, यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो बाबा अब जैसे योगी सरकार काम कर रही है, गुंडागर्दी कम की, वो चुनाव में असर है क्या? नहीं, गुंडा ही नहीं, गुंडा ही नहीं। गुंडागर्दी रोकी है तो लोग खुश नहीं है इससे? अब वो की बात अलग है, लेकिन उनका व्यक्तिगत व्यवहार अलग है। रामनगर में पार्टी बेस पर कोई चुनाव अब तक नहीं हुआ है। इसलिए पिछली बार आर.एस. पाठक जी चुनाव लड़े, भाजपा से हार गए और इस बार निर्दलीय है तो उनकी माहौल व्यक्तिगत लग रहा है। व्यक्तिगत माहौल यहाँ पे चलता है रामनगर, जो सच्चाई है। तो बीजेपी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी अब वो शामिल हुए हैं ना भाजपा में। पहले वो निर्दलीय लड़े थे, चेयरमैन हुए। सड़कें वैसे ही पाठक जी ने जो काम किया था, सड़कें वैसे ही खंजर पड़ी हुई हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल भैया जो लड़के ने बताया वही सही है। जो लड़के ने कहा वही सही है। बीजेपी सपा कुछ नहीं? सपा का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिंबल से जो लड़ रहा है वो प्रत्याशी भी तो देखा जा रहा है कि ये कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, ये नगर का है, नगर निकाय चुनाव। अब जैसे बीजेपी, अब योगी सरकार काम कर रही है, गुंडागर्दी काम कर, वो सरकार का जो काम है वो नंबर 1 का है। वो नंबर 1 है योगी सरकार? योगी सरकार नंबर 1 का, नंबर 1 का है। अच्छा, टॉप का है, टॉप का है। अगली बार लेकिन ये लोकल इश्यूज पे है। हाँ, ये लोकल छोटा चुनाव है। यहाँ की जनता निर्भर अपने मतदान को योगी को वोट नहीं दे रहा है, यहाँ व्यक्तिगत प्रत्याशी दे के वोट दी जा रहे हैं। तो बाराबंकी जिले की बात करें तो आपको क्या माहौल नजर आता है? बाराबंकी जिले का माहौल तो सरकार की तरफ से तो बिल्कुल टन है, लेकिन जो व्यक्तिगत छोटे चुनाव होता है वो व्यक्तिगत। ये समीकरण समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत है। उधर भैया खड़े हैं टोपी वाले भैया क्या नाम है? राजेश त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है इस बार? आर.एस. पाठक। अच्छा जी। निर्दलीय उम्मीदवार। अच्छा, हम लोग भी बीजेपी से हैं। अच्छा, बीजेपी से, लेकिन निर्दलीय को दोगे? जी बिल्कुल, वो काम किए हैं नगर में। और ये जो चेयरमैन चोर है। चेयरमैन चोर है? मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये कह रहे हैं चेयरमैन चोर है। चेयरमैन क्यों? कोई काम नहीं किया, सब फर्जी जी। अच्छा, तो इस बार अब जैसे आपने तो बीजेपी खुद कह रहे कि बीजेपी के समर्थन में आप, लेकिन बीजेपी सपा बीएसपी कांग्रेस, यहाँ उसका कोई वजूद नहीं लग रहा? कोई वजूद नहीं। अच्छा। हम लोग, मैं कह रहा हूँ जब से वोट डालने वाला हुआ हूँ तब तक बीजेपी के अलावा किसी दूसरे को वोट ही नहीं दिया। लेकिन कोई काम होता है हम वहाँ जिले पे किसके पास जाएंगे? हम तो आर.एस. पाठक के पास जाएंगे। अच्छा। वो हमारी सुनते हैं, हमारे विधायक जी सुनने नहीं आते हैं। जी। आपको क्या लग रहा है? हम यहाँ नहीं रहते हैं भाई साहब, दूर। यूपी के ही हो? हाँ यूपी के। तो किसका माहौल लग रहा है इस बार? अब यहाँ पर हम 10 दिन के बाद आए इस गांव में, तो क्या बताएं। ओवरऑल क्या हवा लग रही है निकाय चुनाव? हवा लग रही है कि पाठक जी का बढ़िया है। अच्छा, अब बीजेपी सपा कांग्रेस या बीएसपी? अब बीएसपी नहीं, निर्दलीय पाठक जी लड़ रहे हैं, तो पाठक जी का माहौल हमको सुनाई पड़ रहा है। 15 दिन के बाद यहाँ आए हैं। 15 दिन के बाद आए। उधर भैया टिक्की वाले से बात करेंगे, चुनावी माहौल वो बताएंगे। भैया लोकल है यहीं के, चुनाव आ गए फिर से जी। मैं भी आ गया। ठीक किया आपसे जानने तो क्या लग रहा है इस बार माहौल? बीजेपी सपा कांग्रेस बीएसपी या निर्दलियों का?
निर्दलीय उम्मीद है यहाँ। यहाँ निर्दलीय रामनगर में। जी जी। अच्छा, क्यों मौजूदा जैसे नगर पंचायत के अध्यक्ष से बीजेपी के थे तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया? नहीं, काम क्यों नहीं किया? बीजेपी में शामिल हो गए ना वो पहले। जी जी। हाँ, तो काम नहीं किया? नहीं, काम किया। काम किया जी। तो उनकी हवा नहीं लग रही है? नहीं, हवा का है नहीं, लेकिन थोड़ा। अच्छा, अब जैसे ये लोकल इश्यूज पे ही चुनाव होता है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है, लोकल इशू बिजली पानी सुविधाएं आपको मिली नहीं मिली, लेकिन क्या योगी सरकार के काम का भी असर दिखेगा इस चुनाव में? काम के असर दिखेगा, लेकिन लोकल के इलेक्शन में उतना उत्साहत नहीं है। अच्छा, चलिए, लोकल के इशू में ये नहीं है। देखिए, हम जगह जगह चल रहे हैं और निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं। रामनगर इलाके में बाराबंकी जिले का ये आपको बता दें नगर पंचायत है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मारी, लेकिन इस बार क्या माहौल है? चलिए, एक महिलाएं हैं। आप कहाँ की हैं? हम फैजाबाद अयोध्या की हैं। चलो, इनसे भी जान लेते हैं। तो अयोध्या से यहाँ कैसे आए? घूमने नहीं, थोड़ा सा काम न्योता देने जा रहे हैं। लड़की की शादी है इनके घर में। बढ़िया। तो अब चुनाव चल रहे हैं निकाय के, आपको पता होगा आपके अयोध्या फैजाबाद में, तो किसका माहौल लग रहा है? सपा वालों का या बाबा का, योगी सरकार का? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ हम लोग उन्हीं को दिए, उन्हीं को देंगे। अच्छा, निकाय चुनाव में लग रहा है कि योगी जी के भी असर रहेगा? इस छोटा चुनाव होता है ना ये तो। हाँ, ये सभासदी है। अच्छा, सभासदी है। सभासदी इसमें भी बीजेपी का लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है, हम लोग का तो लग रहा है। अब जैसे योगी सरकार गुंडागर्दी कम कर रही है, बुलडोजर चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य करे, बहुत अच्छा कार्य करे। अच्छा, माफियाओं को जिस तरह एनकाउंटर हो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब आप महिला है, सुरक्षित महसूस करती हैं? जी। तो अकेली आई हैं किसी के साथ? बहनों ही मेरे अच्छा, छोटे। बहनों ही हैं। तो डर तो नहीं लगता बाने में? हम लोग अकेले। ये कह रही हैं कि बिल्कुल सही है उसमें। बीजेपी। अच्छा, अयोध्या के हूँ। बीजेपी नंबर 1 नंबर एक पे चल रहे हैं। अच्छा, तो आप महिला सुरक्षित महसूस करती हैं ना योगी सरकार में? जी। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अयोध्या से आए हैं, इनसे भी हमने चुनावी मूड समझने की कोशिश की है। उधर चलते हैं। उधर भैया बना रहे हैं समोसे। समोसे वालों के मन में क्या है भैया? क्या मन में है इस बार? इस बार ठीक है, बीजेपी की लहर है। फिर बीजेपी फिर से यहाँ? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका जो नगर पंचायत के चेयरमैन है, के चुनाव अलग के होते हैं। तो यहाँ काम कुछ नहीं किया उन्होंने? काम तो हुआ, ऐसी बात हो रही। साफ सफाई, बिजली, सड़कें, अच्छा, गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब योगी सरकार जैसे माफियाओं पे शिकंजा कस रही है, बुलडोजर चल रहा है, आपको लग रहा है कि चुनाव में उसका असर होगा? नहीं, चुनाव का कोई असर इसका नहीं होगा। ये चुनाव में मायने रखेगा वोटर के लिए? यार देखिए, योगी सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बनने में है। अच्छा, तो देखिए, ये बड़ी बात है कि हम लोगों से जगह जगह जा रहे हैं, चुनावी माहौल को समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नगर पंचायत में क्या दबदबा। अब चलिए और हिस्सों में चलेंगे और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम कि आखिरकार क्या है बाराबंकी का माहौल। चलिए, रामनगर में सर चुनाव आ गए फिर से। जी, तैयार हैं आप वोट डालने के लिए? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं इस बार? मुद्दे विकास के हैं। विकास के? जी। तो मौजूदा चेयरमैन ने आपको लग रहा है काम किया यहाँ? इन्होंने 3 साल कार्य किया, 2 साल तो कोरोना में चला गया। हाँ। लेकिन उन्होंने काफी विकास किया है। हाँ। तो टक्कर किस किस के बीच देख रहे सपा और भाजपा की टक्कर है यहाँ पे। हैं? मानते हैं कि निर्दलियों का भी दबदबा रहता है अक्सर, ये क्या आपको दबदबा रहता है, लेकिन आखिरी में पूरे प्रदेश का चुनाव सपा भाजपा का जाएगा। सपा भाजपा में हो जी, जाएगा जी, मुकाबला? जी। क्या लग रहा है भैया इस बार? ठीक है, माहौल बढ़िया है इस समय। किसका लग रहा है? भाजपा का है, और क्या। भाजपा जी यहाँ आ जाएगी? जी जी बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं निर्दलीय बाजी मार सकते हैं। निर्दलीय मुश्किल जानी है। निर्दलीय नहीं। अच्छा, अब जैसे चुनाव है, अमूमन अब लड़ाई जो है सपा और बीजेपी के है, अलग कहीं बीएसपी का भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, वो उसका इश्यू पड़ेगा, उसका असर नहीं सब बढ़ेगा? उसका नहीं है। जो माफिया है उसका जो है अंत होगा। नहीं, तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जो वोटर घर से जाएगा। तो सुरक्षा है, अपने यहाँ सब सुरक्षा रहेगा। ये